अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में। इस बुक को हम साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा। आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे अगर आप सी प्लस प्लस समझना चाहते हैं। एस्केप सीक्वेंस की बात करें तो इनका ताल्लुक आउटपुट के साथ होता है। प्रोग्राम के अंदर जब हम आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर कुछ शो करवाना चाहते हैं, तो हम सी आउट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जब हम सी आउट का इस्तेमाल करते हैं तो डबल कोट के अंदर हम लिख रहे होते हैं कुछ स्ट्रिंग। तो उन स्ट्रिंग को अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, उनके फॉर्मेट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये मुख्तलिफ तरीके से शो स्क्रीन के ऊपर, तो हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका अपना एक मकसद होता है इस्तेमाल करने का। उसी को हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछता है एस्केप सीक्वेंस क्या है, तो आप कह सकते हैं ये एक तरह के स्पेशल कैरेक्टर है जो स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि आपने आउटपुट में शो करवानी होती है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, स्ट्रिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी उनको मॉडिफाई करते हैं उनके फॉर्मेट को आउटपुट के दौरान जब आप आउटपुट शो करवाना चाहते हैं। दिस कैरेक्टर आर नॉट डिस्प्ले इन द आउटपुट। डबल कोट के अंदर जब आप ब्लैक स्लैश के साथ एक स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ वो पर्पस पूरा करे, खुद डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पर भी यही बात की है कि जो एस्केप सीक्वेंस के कैरेक्टर हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं स्ट्रिंग को, ये खुद डिस्प्ले नहीं हो रहे होते, ये सिर्फ जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये उस पर्पस को पूरा कर रहे होते हैं। दिस कैरेक्टर आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद बैक स्लैश, यानी इनका इस्तेमाल बैक स्लैश के साथ होगा। अगर आप बैक स्लैश का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ ए लिख देते हैं, तो वो एज अ स्ट्रिंग ही समझा जाएगा, वो एज अ स्पेशल कैरेक्टर नहीं समझा जाएगा। तो बैक स्लैश के साथ ही इनका इस्तेमाल होगा। तो इसको हम एस्केप कैरेक्टर भी कहते हैं, जो ये वाली बैक स्लैश होती है। तो याद रखिएगा ये एमसीक्यूज होते हैं छोटे मोटे, तो इनको साथ साथ हाईलाइट किया करें। डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के एस्केप सीक्वेंस है जो कि इस्तेमाल होंगे, एक एक करके देखेंगे। पर्पस साथ उन्होंने बता दिया है, बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है। उन्होंने कहा अगर बैक स्लैश के साथ ए इस्तेमाल होता है तो ये अलार्म के लिए, ऐसे याद रखिएगा ए से अलार्म होता है, तो ये अलार्म के लिए इस्तेमाल होगा, यानी इसमें कुछ हल्की सी आवाज देगा अगर आप इसे अगर स्ट्रिंग के दरमियान में इस्तेमाल करेंगे कहीं भी। उसके बाद बी है तो ये बैक स्पेस के लिए है। एफ है तो ये फॉर्म फीड करने के लिए है। एन की बात करें तो न्यू लाइन में अगर आप चाहते हैं एक लफ्ज लिखा है स्ट्रिंग का, उसके बाद जो अगला लफ्ज अब अगली लाइन पे शो हो, तो उसके लिए हम बैक स्लैश एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैरिज रिटर्न करने के लिए, यानी उल्टा शो करवाएगा जो भी आपने लिखा है। टी है तो टैग के लिए। सिंगल कोट, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो स्ट्रिंग लिखी है वो सिंगल कोट के अंदर नजर आए, तो तब भी आप बैक स्लैश और साथ कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डबल कोट के लिए आप बैक स्लैश और डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम अलार्म वाले की कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है इसका ताल्लुक किसके साथ है, आउटपुट के साथ है। ये डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्मेट जो है स्ट्रिंग का उसको मॉडिफाई करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं हेलो, हेलो जी लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया टर्मिनेटर। अब मैं कंट्रोल एच कहती हूँ, उसके बाद इसे हम करते हैं कंपाइल। अब हम इसे करेंगे रन। तो ये रन हो चुका है और हेलो जी एज इट इज शो हो रहा है, जो कि हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ से आगे की बात करें, अगर मैं एक और सी आउट लिख लूं और उसके बाद मैं लिख दूं जी अस्सलाम वालेकुम जी, तो यहाँ पर फिर से इसे कंट्रोल एस करते हैं और कंपाइल करते हैं, फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेलो जी के साथ ही अस्सलाम वालेकुम आ चुका है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं जो स्टेटमेंट है कोड के अंदर अगली लाइन पे लिख रही हूँ वो एज इट इज शो करवा रहा है। तो इस तरह से अगर हम सी आउट का इस्तेमाल देखें तो ये एज इट इज होगा, यानी जैसे आप लिख रहे हैं वैसे नहीं शो होगा, बल्कि ये जो भी स्टेटमेंट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो साथ साथ डिस्प्ले करवाता जाएगा जब तक आप एंड या फिर स्लैश एन का इस्तेमाल नहीं करते अगली लाइन के लिए। तो इस तरह से हमने फॉर्मेट करना होता है। कभी हमें चाहिए कि कोई अलार्म करे, बीप करे, कभी हम चाह रहे हैं ये जी शो हो सबसे पहले, फिर ओ हो, फिर डबल एल हो, यानी उल्टा शो हो रहा हो। इसी तरह से मुख्तलिफ तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस के जरिए। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ही मैं कुछ आगे लिख देती हूँ, एबीसी लिख दी मैंने और कंट्रोल एच कहते हैं, इसको मैं चाहती हूँ ऐसे, यानी मैंने क्या किया है स्पेस देने के बाद उसको एंटर किया है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसे कंपाइल। तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पर जी एरर आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे एंटर नहीं कर सकते, तो हमें ऐसे ही लिखना होगा। ओके जी, तो हम इसे फिर दूसरे तरीके से फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अगली लाइन पे शो हो एक लफ्ज के बाद दूसरा। तो यहाँ पर हम चाह रहे थे कि ए बी सी डी अगली लाइन पे शो हो। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूं और यहाँ पर पेस्ट कर कंट्रोल एस करूं
और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एंड डेल का इस्तेमाल करती हूँ कि अगली लाइन पे ये शो हो। आराम से समझिएगा क्योंकि ये समझने वाली बात है, तो सुकून से समझिए, कोई मसला नहीं, क्योंकि आप मुख्तलिफ तरह से आउटपुट शो करवाना चाहेंगे तो आप इनका इस्तेमाल बड़ी आसानी से तब कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने रन किया तो देखें अगली लाइन पे से शो हो चुका है, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि मैं सी आउट दोबारा लिखूं फिर उसके अंदर इस चीज को लिखूं। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं एक एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करूंगी जो कि बैक स्लैश के साथ होगा एन के बाद मैं यहाँ पर अपना ABCD लिख दूंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। एंड डेल फिलहाल के लिए इसके लिए जरूरत नहीं है क्योंकि अगली स्टेटमेंट नहीं हम लिख रहे। ओके, दोबारा से हम इसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो ये देखिए अगली लाइन पे आ चुका है। इसका मतलब जो स्ट्रिंग अभी के लिए हमने यहाँ पे लिखा था, तो हमें एक ही सी आउट के अंदर जो स्ट्रिंग लिख दी है उसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, किसके जरिए, एक स्पेशल कैरेक्टर के जरिए जिसे एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। इसके अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं ए का, तो ए का जो हमने इस्तेमाल किया है फिलहाल हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं ताकि समझना मजीद आसान हो आपके लिए। तो मैंने ए का इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने जी लिखा। कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा से हम इसे कंपाइल करेंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, रन करते हैं। तो हो सकता है आपने थोड़ी सी आवाज इसकी सुनी हो, अगर कंप्यूटर की जो आवाज मैंने ऑन कर रखी है रिकॉर्डिंग के दौरान तो ये रिकॉर्ड हो चुकी होगी और आपने इसे सुना होगा। अब हम आगे चलते हैं, अलार्म वाला भी हो चुका है। यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस में अगर आपने बैक स्पेस को इंसर्ट करना आउटपुट में, यहाँ पर जैसा कि उन्होंने कहा हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पर जो बी आपने बैक स्लैश बी लिख दी है, तो बैक स्पेस का मतलब होता है जो पिछला कैरेक्टर वो डिलीट हो जाएगा। हेलो में ओ डिलीट हो चुका होगा, जैसा कि यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि जो ये ओ है ये शो ना हो, तो मैं एक आउटपुट में शो ना हो तो यहाँ पे बी लिखूंगी, कंट्रोल एस करूंगी, दोबारा से इसे हम कंपाइल करेंगे और रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ओ जो है वो रिमूव हो चुका है, बैक स्पेस ने उसे बैक कर दिया। तो इस तरह से हमने आउटपुट में इसको भी करके देख लिया जो कि बैक स्पेस है। एफ है ये प्रिंटर वगैरह, यानी जब प्रिंटिंग वगैरह होती है तब काम करता है, एक पेज छोड़ के उससे अगले पेज पे दूसरे को प्रिंट करेगा। यानी अगर यहाँ पर मैं बी की जगह एफ लिख दूं तो जब ये हम आउटपुट को प्रिंट कर रहे होंगे तो हेलो नजर आएगा, उसके बाद पूरा ब्लैंक पेपर आएगा, फिर जी अगले पेज पर प्रिंट होगा। तो इसका मकसद ये होता है। उसके बाद अगर मैं बैक स्लैश एन की बात करूं तो हमने देख लिया कि अगर हम चाह रहे हैं कि एक वर्ड जो स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा और बाकी स्ट्रिंग अगली लाइन पे शो हो तो हम बैक स्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आर का इस्तेमाल करना देखते हैं। बेसिकली से जरा समझिएगा, जब हम आर बैक स्पेस आर का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हेलो प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन आर के बाद वाला जो लफ्ज है वो दोबारा से पहले जहां पर एच लिखा है उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, आर के बाद जो भी स्ट्रिंग का होगा। यानी हेलो यहाँ पर लिखा हुआ है तो जब एच की जो पोजीशन है सबसे फ्रंट लाइन पर जो पहला वर्ड एच लिखा जाएगा प्रिंट होगा तो जी क्या करेगा, उसके ऊपर ओवरराइट हो चुका होगा। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपाइल करते हैं और अब हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रन हो चुका है। तो जो जी है ये एच ई एल के ऊपर क्या हो चुका है, ओवरराइट हो चुका है। ये करंट यानी दोबारा से कर्सर स्टार्ट पर चला गया और दोबारा से जी वहां से लिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर हम पूरा वर्ड लिख दें और दोबारा से इसे हम एग्जीक्यूट और रन करके देखते हैं तो ये देखिए कि अब सिर्फ वर्ड नजर आ रहा है। तो इसका मकसद क्या है, इसे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले तो हेलो लिखा जाएगा, ठीक हो गया, हेलो लिखा गया। उसके बाद क्या हुआ, जो आर है इसने जहां पे हेलो स्टार्ट पे लिखा हुआ था एच दोबारा वहां पर चला गया कर्सर आर की वजह से, और बाकी जो स्ट्रिंग है वो उसके ऊपर ओवरराइट हो चुका है। यानी वर्ड से पहले हेलो लिखा गया था, अब हेलो के ऊपर वर्ड लिखा गया है, क्यों, इस आर की वजह से। तो इसका मकसद ये होता है। उसके बाद अगर टी की बात करें तो ये स्पेस देगा, ये टैग के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल कोट में अगर कुछ शो करवानी हो चीज लिखी हुई स्ट्रिंग वगैरह तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और डबल कोट में शो करवानी है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इज यूज टू डिस्प्ले द बैक स्लैश इन द आउटपुट। अगर आप आउटपुट में बैक स्लैश का शो करवाना चाह रहे हैं तो वहां पर आप डबल मरतबा एस्केप सीक्वेंस का करैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक स्लैश करैक्टर का। तो ये थोड़े बहुत आपको समझ आ चुकी होगी आई होप, और मैंने कोशिश किया कि आपको सारी समझ आ जाए। लेकिन अगर फिर भी कहीं भी कंफ्यूजन हुई तो आप बता सकते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी जो है वो सिंपल है कि आपको समझ आ जाएगी कि सिंगल कोट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, डबल कोट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इनका इतना ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, लेकिन इनके हवाले से एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में